डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। और इसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन के कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर फिर आगे जो है, यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस को डेवलप करने में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दैट इज़ डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। कि जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं ना, तो उससे पहले कुछ आपका एनालिसिस की कुछ चीज़ें होती हैं, एनालिसिस आप करते हैं, तो वो बड़े ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं। ज़रा देखते हैं इसको, कौन कौन से एनालिसिस में बेसिकली क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं। इसमें प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। आप देखिए, डेटाबेस जो है ना, वो क्या है बेसिकली, वो आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आपके सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड पे आपकी एप्लीकेशन होती है, जबकि आपकी एप्लीकेशन लिंक होती है बैक एंड पर जो डेटाबेस है उसके साथ। तो ये जो डेटाबेस है, ये इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा एक ज़रूरी पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर बनाने के जो मरहले हैं बेसिकली, तो उसके साथ ये आपकी वही उसी तरह से जिस तरह सॉफ्टवेयर बनाते हुए हम फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपका ये जो डेटाबेस है ना, इनफैक्ट ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है स्टार्ट में जब आप जो है जब एक सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं और ठीक है किसी भी क्लाइंट से, तो उसकी सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है, क्या मुमकिनात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट को अगर हम टेक ओवर करें। तो यानी वो तमाम फिजिबिलिटी स्टडी करके फिर वो क्लाइंट के सामने रखी जाती है एक चीज़, और फिर बाद में उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया जाता है और फिर ऑर्डर यानी वो फाइनल ले लेते हैं और फिर वो उसकी प्लानिंग करते हैं और फर्दर चीज़ें रिक्वायरमेंट्स वगैरह करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली प्रोजेक्ट जब ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसकी तमाम जो भी क्लाइंट बताता है ना उनको, तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बनाई जाती है। राइट जी, ज़रा इसको स्टडी करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। कि देखिए, आपके एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्डर किया कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर नया बनवाना है, ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम कहलाएगा। तो उसका मुताला जो है ना, उसको स्टडी करना, अगर आप उसको डायरेक्ट स्टडी कर लें तो आपको सॉफ्टवेयर की टीम को पता लग जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उनको वहीं से मुयसर आ जाएंगी, थोड़ी सी चीज़ें कि क्या क्लाइंट हमें समझाना चाह रहा है या क्या क्लाइंट जो है वो इम्प्रूवमेंट चाह रहा है अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। द बेसिक पर्पज ऑफ एनालिसिस टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द करंट सिस्टम। तो एनालिसिस बेसिकली आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं आपके करंट सिस्टम में, या आप जो इम्प्रूवमेंट जो हैं वो किस किस तरह से आप कर सकते हैं। द एनालिसिस आल्सो डिटरमिन्स व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। ठीक है, यानी न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा और क्या क्या चीज़ें वो अजाफी चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं जो आपका नया सिस्टम है। ज़रा देखिए, एनालिसिस में आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी अभी मैंने जिस तरह बात की फिर कि क्या ये पॉसिबल भी है प्रोजेक्ट अगर टेक ओवर किया जाए। फिजिबल कहते हैं क्या, पॉसिबिलिटी को स्टडी। जिस तरह आपका डैम होता है, कोई डैम जब बनाया जाता है तो स्टार्ट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बनाई जाती है और उससे देखा जाता है भी कितने लोग डिस्प्लेस होंगे इस डैम की वजह से, या कितनी हमारी कॉस्ट आएगी और क्या क्या किस किस तरह से जो है ना, क्या ये फिजिबल भी है ये चीज़ या नहीं। तो उसको दैट इज़ वाई यहाँ भी उसी तरह की स्टडी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री एलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्री एलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई, और इन्वेस्टिगेशन तहकीक। इब्तदाई तौर पर तहकीक की जाती है। इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डाटाबेस सिस्टम। जो आपका यानी जो आपका रिक्वायर्ड डाटाबेस है, जो आप डाटाबेस बनाने जा रहे हैं नया, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसकी तमाम चीज़ों को। इट डिटरमिन्स वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल। और ये भी इवैल्यूएट करते हैं कि क्या आपका जो प्रपोज सिस्टम है वो अफोर्डेबल भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन उसको वो कर ही ना पाए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें पहले से सेट की जाती हैं, ये तमाम पैरामीटर्स पहले से देखे जाते हैं और फिर ही उस चीज़ को जो है ना वो टेक ओवर किया जाता है। वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। इट आल्सो डिटरमिन्स द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। और वो ये भी देखते हैं कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट में अगर हम ये लेते हैं तो हमें कौन सा एरिया जो है सबसे पहले जो है वो उस पर जिस पर काम किया जा सकता है या काम करना पड़ेगा।
स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। एक फंड जो है उसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है जब भी आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। प्लानिंग इज डन फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जाहिर है आपको उसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है और तमाम थोड़ी सी आपको, यानी आप स्टार्ट में भी प्रीलिमिनरी लेवल पर भी थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो इनिशिएट करेंगे। प्रॉपर मार्केट एनालिसिस आल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद दीज एक्टिविटीज। यानी बहुत सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में आप इवन मार्केट एनालिसिस भी करते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट क्लाइंट ऑर्डर करने जा रहा है क्या ये ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है मार्केट में किसी भी फॉर्म में ऑलरेडी, बजाय इसके कि नए सिरे से इसको डेवलप किया जाए, तो ऑलरेडी मार्केट एनालिसिस भी किया जा सकता है। जब आप इसको टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है जी, प्रोजेक्ट को, तो फिर उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फेज़ आता है। रिक्वायरमेंट्स में आप जितने भी उस सॉफ्टवेयर को या उस डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जो उसके एंड यूज़र्स हैं, उनसे मिला जाता है कि भाई आप क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो वो जो है ना, जो चीज़ आप वहाँ से उनसे कलेक्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन, उसको कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनफैक्ट जो डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, उनसे पूछी जाती हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम में। This analysis is conducted to collect the requirements of the project. These requirements include all the inputs of the database. और वो ये भी देखते हैं इस फेज़ में कि इस डेटाबेस में क्या क्या इनपुट हो सकती है, ठीक है, क्या इनपुट्स वो देंगे और फिर इस सॉफ्टवेयर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न उस, ठीक है। ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर ने कुछ इनपुट लेनी है, कुछ आउटपुट देनी है, तो वो पूछते हैं, यानी आप उनसे इंक्वायर करते हैं कि भाई आप क्या इसमें इनपुट देंगे और क्या इससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको रिस्पॉन्ड करे। द यूज़र्स डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट, तो वो यूज़र्स कोशिश करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने की। समटाइम्स एक मिसिंग गैप भी हो जाता है, समटाइम्स समझ नहीं आ रही होती, तो एक मुश्किल मरहला होता है ये और एक बड़ा ज़रूरी मरहला होता है। राइट जी, नेक्स्ट है जी आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में बाकायदा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्केड्यूल करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और बहुत सारे कुछ कॉस्ट के फैक्टर्स को भी आप मद्देनज़र रखते हैं, बजटिंग वगैरह करते हैं। कुछ आप देखते हैं भी डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट को भी आप टेक ओवर जो है ना आप उसको देखते हैं। और बहुत सारे जो आपके टीम मेंबर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर इसमें, ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर हाउस में जो टीम मेंबर्स हैं उस पर वर्क करेंगे इस प्रोजेक्ट पर, तो सब के हवाले से ना एक वो कॉस्ट का एक प्लान बनाया जाता है। तो राइट जी, उसके अलावा फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट एनालिसिस में आ रहा है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और इसमें इनफैक्ट आप कुछ पेंसिल वर्क करते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ मॉडल्स वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉडल इसलिए भी बनाए जाते हैं, कुछ डायग्राम्स वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है ना फर्दर क्लैरिटी हो सके। आप ये डायग्राम्स बनाकर यूज़र को दिखाते हैं, यूज़र को भाई क्या आप इस तरह से चाह रहे हैं, ठीक है, क्या आप इस तरह से चाह रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ना सिर्फ ये आपकी टीम मेंबर्स को हेल्प करती हैं ये वाली डायग्राम्स, बल्कि आपके जो क्लाइंट है, एंड यूज़र है जो है जिसने डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, उसको भी ये दिखाई जाती हैं। फिर वो उस पर आपकी इनपुट देते हैं और रिक्वायरमेंट फेज़ को फर्दर आपकी जो है ना वो इनपुट देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपकी इवन यहाँ डिसीजन टेबल्स भी बनाए जाते हैं, डिसीजन ट्रीज, ये भी कुछ इसी तरह की कुछ, यानी बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर, देखिए असल में सॉफ्टवेयर जो बनता है ना वो कोडिंग होती है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, उसमें कोई DBMS से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन स्टार्ट में ये काम करने से पहले ना, स्टार्ट में आपको कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो सके कि किस किस तरह से आगे चलकर एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया जाता है। ओवरऑल एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है पेपर पर कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो डाटा एनालिसिस फेज लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें DFD का नाम आपने याद रखना है, डाटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह इस तरह की। तो ये बच्चे क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा फर्दर इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एनालिसिस से रिलेटेड तो आप इस तरह के ये वाले स्टेप्स जो है मेंशन कर सकते हैं डेटाबेस डिज़ाइन से रिलेटेड।